ये है दिल्ली दर्पण। सन 2025 का उद्देश्य है 1000 बच्चों को पैरों पे खड़ा करना ताकि उनकी रोजी रोटी का साधन बन सके। कि ये सारी योजनाएं फ्री है, कोई जाति भेदभाव नहीं है इसके अंदर। ये एक तो टीचर पर्पज से और एक जॉब पर्पज से बहुत अच्छी। तो आपको लगता है कि जॉब में ये आपको मदद करेगा? हाँ, ये जॉब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। जी, पहले मुझे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था, अब मैं अच्छा खासा सीख गई। पहले बिल्कुल नहीं आता। कैसे पता लगा इस इंस्टीट्यूट का? ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, उसने यहाँ से कंप्यूटर कोर्स कर रखा है पहले, तो उससे मुझे पता चला। साल में 6 टूर लेकर जाते हैं, 3 इंटरनेशनल टूर लेकर जाते हैं, 3 डोमेस्टिक। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अग्रवाल समाज परोपकार का पर्याय माना जाता है। कितने ही स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशालाएं इनके द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन कुछ समाज सेवी ऐसे भी हैं जो इन सब से अलग हट करके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, उनका इलाज कराते हैं। तो ऐसे ही एक जगह पे हम खड़े हैं। ये है अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश का कार्यालय, और इनके अध्यक्ष हैं देशबंधु गुप्ता जी मेरे साथ खड़े हैं। मैं बहुत पुराना जानता हूँ, सुना करता था। ऐसी शायद कोई संस्था हो अग्रवाल समाज की जिससे ये ना जुड़े हों, ऐसा कोई धार्मिक सामाजिक आयोजन खासकर उस इलाके में, नॉर्थ दिल्ली में ना ही होता हो जो इनकी भूमिका और भागीदारी उसमें ना होती हो। तो आज मैंने सोचा कि आज इन्हीं के इसी इंस्टीट्यूट पर चल करके देखा जाए, कुछ समझा जाए कि आखिर ये सब चलते जाए। देखिए, मैं यहाँ दिखाऊंगा कि ये डॉक्टर हैं जो यहाँ पर मुफ्त शुगर टेस्ट, मुफ्त दवाइयाँ वगैरह हैं, और MBBS डॉक्टर यहाँ बैठते हुए। तो बंधु जी, आप कब से यहाँ कर? पहली बार तो मैं बड़ा एक आश्चर्य है, देशबंधु, ये नाम कैसे मिला आपको? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको जय श्री कृष्णा। देशबंधु गुप्ता मेरे फादर श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी ने, उन्होंने नाम रखा था इसका। ये इंस्टीट्यूट कब से चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ होती हैं, क्या क्या सिखाया जा रहा है? देखिए, आदरणीय श्री डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, अध्यक्ष पूरी दिल्ली अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, पूरे नेशनल लेवल के प्रधान हैं। उन्होंने जब मेरे को ये कार्यभार दिया था तो उन्होंने एक बात मेरे से कही थी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, MP, MLA, निगम पार्षद अपने लेवल पे बढ़िया कार्य कर रहे हैं। हमें जो कार्य करना है, आम नागरिक होने के नाते हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, वो कार्य में हम कार्य कर रहे हैं। सन 2025 का उद्देश्य है 1000 बच्चों को पैरों पे खड़ा करना ताकि उनकी रोजी रोटी का साधन बन सके। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है 1000 बच्चों का। तो किस तरह से पूरा कर रहे हैं? तो कोई प्रोफेशनल कोर्स चल रहे हैं, और क्या क्या, थोड़ा तो डिटेल में बताइए कि उस लक्ष्य में 1000 बच्चे किस किस तरह से क्या क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो ये हमारा VLCC दिल्ली की किसी भी ब्रांच में बच्चा ब्यूटी पार्लर कोर्स कर सकता है। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी योजनाएं फ्री है, कोई जाति भेदभाव नहीं है इसके अंदर। इस साल का जो हमारा टारगेट है, 100 बच्चों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराना VLCC के द्वारा। इसके अलावा फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराना 100 बच्चों को, 100 बच्चों को योग टीचर बनाना ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। और सबसे बड़ा मेन काम क्या है कि यहाँ कार्यालय में 25 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 125 बच्चे डेली बिजी टैली बेसिक सीख रहे हैं। इस साल का टारगेट है कि 500 बच्चों को हम ये कंप्यूटर कोर्स कराकर उनको नौकरी पे लगवाने का। इसके साथ साथ और मैं बताना चाहता हूँ, 100 परिवारों को
10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देना, चाहे वो रोजी रोटी अपना ठेली लगा ले, सब्जी की, प्रेस का काम कर ले, कोई भी काम कर ले, बाजार में कार्य कर ले, या किसी प्रकार की भी उसको जरूरत हो, वो जो है क्या नाम है अपना 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देना। इस साल का टारगेट है 100 परिवारों को मदद करना। चलिए, छोटा मोटा काम करके वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ भी घूमना चाहेंगे अंदर, आइए। कि किस किस तरह का क्या यहाँ पर ये काम होते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है। तो हाँ जी, थोड़ी सी बात कर लें आप लोगों से। आप बताइए जरा क्या 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 सीख रहे हैं आप? हम इधर इधर टेबल ऑफ कंटेंट सीख रहे हैं। हम टेबल ऑफ कंटेंट सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा, कब से सीख रहे हैं? कुछ फर्क महसूस हुआ है कि? जी, पहले मुझे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था, अब मैं अच्छा खासा सीख गई हूँ। पहले बिल्कुल नहीं आता था, जी, तो कैसे पता लगा इस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे? ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, उसने यहाँ से कंप्यूटर कोर्स कर रखा है पहले, तो उससे मुझे पता चला। चलिए, उन लोगों से बात करते हैं। थोड़ा सा आप बताइए, आप क्या सीख रहे हैं बच्चे? आप क्या सीख रहे हैं? ये इसमें एक्सेल में हमें रेफरेंस सिखाया जा रहा है। हाँ, हाँ, और इसमें अभी हमें रेफरेंस में ये सिखा रहा है कि हार्ड वर्ड कैसे लिखा जाता है और पिक्चर्स में और इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, ये सब। तो ये सब क्यों सीख रहे हो आप? क्या क्या बनना चाहते हो? ये एक टीचर पर्पस से और एक जॉब पर्पस से बहुत अच्छा है। तो आपको लगता है कि जॉब में ये आपको मदद करेगा? हाँ, ये जॉब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। चलिए, चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, कंप्यूटर जानना एक बड़ी एसेंशियल एलिमेंट है। इसके बिना कोई भी जॉब नहीं होती। तो और भी हम लोगों से पूछ सकते हैं। बस थोड़ा आपसे बात कर ले, क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ? डिफरेंस कर रहा हूँ। हाँ, रेफरेंस ग्राफिक डिजाइनिंग। डिफरेंट बोलेंगे। रेफरेंस कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई टीचर है क्या? मैम सिखा रही है। अच्छा, तो कैसे, किस तरह से ये आपकी मदद करेगा? ये जो जैसे कंप्यूटर के लिए कोई करना चाह रहा है जो भी चीज़ें, तो उसमें काम आती है। जैसे किसी को मेल करना है, कुछ भी काम, तो ये सब काम आती है उसके कब से कर रहे हैं आप यहाँ? अंदर। मेरे को हो गए 2 महीने हो गए। 2 महीने में। कैसे पता लगा आपको यहाँ इस जगह? वो मेरी बहन पढ़ती थी यहाँ पे, तो इसलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक। उसने बताया। तो आपको लगता है कि मदद करेगा आपको जॉब में? हाँ बिल्कुल। यही टारगेट है। चलिए, तो देखा कि कितने सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, बड़ी भारी तादाद में अलग अलग कोर्सेज सीख रहे हैं। वो कोर्स जो उनको जॉब दिलाने में मदद करें या आगे भी अपना कोई काम करना चाह रहे हो तो उसमें भी मदद करेगी। और क्या सुविधाएं हैं, थोड़ी सी हम देश बंधु जी के साथ फिर चलते हैं, फिर अंदर चलते हैं, बात करते चलते। ये तमाम वो एक्टिविटियाँ हैं जो ये संगठन करता है, देश बंधु जी करते हैं। तो इन सभी हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे फोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। ये शॉप ओपनिंग वगैरह। 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देनी होती है। वो अपने घर में कोई दुकान खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का कर सकते, ग्रोसरी का कर सकते, कोई भी कार्य वो अपने घर में खोल सकते। उनको 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस साल का टारगेट 10 परिवारों को मदद करना है। इसके अलावा 100 परिवारों को 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देकर उनको पैरों पे खड़ा करना, चाहे फलों की रेडी, सब्जी की रेडी, कोई भी लगाना, और किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो वो उसमें 10,000 रुपये तक का सहयोग ले सकता है। चलिए, अब हम वहाँ चलते हैं। सामने लिखा हुआ केरला, भूटान, अब ये फुकेट, देश विदेश की कई हैं। मतलब ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, जो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश जो भी कार्य करता है वो सबके लिए है। लेकिन ये 2 वर्ग ऐसे हैं जो अपने समाज के लिए, वैसे समाज के लिए करते हैं। साल में 6 टूर लेकर जाते हैं, 3 इंटरनेशनल टूर लेकर जाते हैं, 3 डोमेस्टिक, और बताते हुए हर्ष हो रहा है इसमें 60 साल के आदमी होते हैं ज़्यादातर, और वो उनका एक ग्रुप सा बन जाता है। हमारा कोई भी एक मैसेज आता है तो 2 दिन या 3 दिन लगते हैं उसको जो है कंप्लीट होने के लिए, और बहुत खुश होते हैं कि बंधु जी ये आपने बहुत बढ़िया कार्य करा है इसका। चलिए, देखिए, हम देख रहा हूँ कि तकरीबन सभी उम्र दराज लोग हैं और कितना मतलब पारिवारिक माहौल में ये पूरा का पूरा समाज को जोड़ लेते हैं इस बहाने। बिल्कुल जो आपके साथ जुड़े हुए हों या संगठन से जुड़े हों या इस सेवा कार्य से जुड़े हों। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक खुशी महसूस करते हैं कि संगठन से मिलकर हमारे लिए बहुत बढ़िया अच्छा जो है उनको वो मिला, प्लेटफॉर्म मिला है। कितने लोग होंगे इस तरह के? ये हमारे करीबन जो है 50 के करीब है। गोल्डन स्पॉन्सर्ड है, सिल्वर स्पॉन्सर्ड है,
और राजेंद्र जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, धन की कोई कमी नहीं है, धन एक्सेस है। ये जब हमारे दानवीर जो हमारे स्पॉन्सर्ड आते हैं यहाँ पर और देखते हैं तो वो मेरे को कान में एक ही बात कह सकते हैं, जितना भी आपको धन चाहिए आप ले लीजिएगा, ये कार्यक्रम और बढ़े। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी एक और योजना चालू हो गई है, इलेक्ट्रीशियन बनाना, एसी रिपेयरिंग कराना, फ्रिज ठीक करना। ये तीनों कोर्स 3 महीने के कोर्स है और 100 बच्चों को इस साल हम ये कोर्स कंप्लीट कराएंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि आजकल हम देखते हैं कोई भी पिता अपने बच्चों को इलेक्ट्रिशियन नहीं बनाना चाहेगा, प्लम्बर नहीं बनाना चाहेगा, पेंटर नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन एक समय आने के बाद अगर ये हुनर उनके पास आ जाता है तो एक बहुत अच्छी अर्निंग वो कर सकता है, आत्मनिर्भर वो बन सकता है। और इसी मुहिम को देश बंधु जी चलाए हुए हैं। तो ऐसे और लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे दिल्ली दर्पण टीवी पे, जैसा कि हमारा स्लोगन है, अच्छाई भी सच्चाई भी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।